Hi, this is Sunil Cole. Today we are taking again Forestry, Society and Colonialism, chapter number 4, नाइन्थ क्लास का है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो कॉलोनिज्म रूल था, द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर रूलिंग करती है तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। इंडिया में इस किस्म का रूल ब्रिटिशर्स का था जो काफ़ी देर तक यहाँ रहा है, उसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स यहाँ हो गए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल था, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करनी काफ़ी, मतलब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर लिया कि लोगों को भड़काया, जो जिससे उनको अपना एक बेनिफिट मिलता था। अब इसमें ये था कि आपको पता ही कि एक इंसान जो है मतलब जब वो सोचेगा कि फॉरेस्ट की वजह से उसको काफ़ी कुछ मिलता है, यानी कि उसको फूड मिलता है, उसको बाकी लकड़ी मिलती है या बाकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं फॉरेस्ट के, उस पर इंसान काफ़ी डिपेंड रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन, अगर हम वाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब पहले जैसे कि ड्यूरिंग 1850 में रेलवे ट्रैक्स बनना स्टार्ट हो गए, तो 1 माइल उसमें लगते थे लगभग 2000 के करीब स्लीपर्स। यानी कि जब रेलवे ट्रैक बनती थी, 1 माइल के करीब, जो 1 माइल का डिस्टेंस था उसमें लगते थे 2000 स्लीपर्स। अब देखिए कि डिफॉरेस्टेशन क्यों करना पड़ा, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो गई है। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन जो है, जैसे द मैन इज़ कटिंग द प्लांट्स ऑफ ट्रीज़। अब डिफॉरेस्टेशन से काफ़ी एक मतलब एक एरिया मतलब स्टार्ट हो गया, एक एरिया जो खाली हो गया, उस एरिया पर अब बहुत सारी चीज़, मतलब कि अब देखिए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अब देखिए अंग्रेज़ लोग जो थे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन इसलिए किया ताकि उनको जो डिमांड थी फूड की या बाकी चीज़ों की, वो आप मतलब इस लैंड को यूज़ करने लगे। डिफॉरेस्टेशन के बाद उसमें कल्टिवेशन करने लगे। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वाई डिफॉरेस्टेशन, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है, जैसे इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। वो कैसे हो गई कि अब पहले जंगल थे, अब उनको खाली करना पड़ा, उनको डिफॉरेस्ट जब हो गया, एरिया खाली हो गया, तो वहाँ पर इन्होंने अपने लोगों को बसाना चाहा, तो इसमें उन्होंने कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर ली, घर भी बना लिया, और उसकी वजह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया। डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। अब पता है इनको, जो अंग्रेज़ मुल्क थे उनको अपना एरिया जो था, उनको एरिया के हिसाब से, जो अंग्रेज़ कंट्रीज़ थी, जो फॉरेन कंट्री थी, उनको डिमांड काफ़ी बढ़ गई है क्रॉप्स की। अब वो ये क्रॉप्स वहाँ पर पूरी तरह से उगा नहीं पाते थे, पूरी तरह से उसको नीड फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर लिया, इनकी कटिंग स्टार्ट कर ली, और वो कमर्शियल क्रॉप्स जो यहाँ से स्टार्ट कर, जैसे टी है या कॉफ़ी है या बाकी पल्सेस जो भी है, कॉटन है, इन्होंने यहाँ से उगाना शुरू कर लिया, और वहाँ के अपने जो बाकी कंट्रीज़ है उनमें ये मतलब सेल करने लगे, तो एक कमर्शियल वैल्यू इसका बन गया। थर्ड पॉइंट, कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। इन्होंने सोचा कि ये जो फॉरेस्ट है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन्होंने इसको लैंड को ग्रैब करने के लिए अपनी नीड्स को फुलफ़िल किया और लोगों को बहकाया कि आपकी यूज़ के लिए नहीं है, तो उनको थोड़ा सा लालच दे दिया। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया। अब ये पता है कि ओक ट्री जो होते हैं, जो अंग्रेज़, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको पता था हमारी कंट्रीज़ के अंदर ओक ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं, जिससे टिम्बर निकलता है जो शिप्स के काम आता है, तो उन्होंने यहाँ से ये टिम्बर लेना शुरू कर लिया और अपने जो नीड्स है वो फुलफ़िल करनी स्टार्ट कर ली। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, स्प्रेड ऑफ रेलवेज़। अब आपको पता है कि रेलवेज़, मैंने पहले कहा कि उन्होंने रेलवेज़ के लिए अब ट्रैक्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि रेलवेज़ ट्रैक्स के लिए टिम्बर लगता था। पहले जब रेलवे स्टार्ट हो गया, तो 1 माइल, जो तकरीबन 1 मील था, उसमें लगभग
2000 स्लीपर्स लगते थे, जो 1850 के करीब जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे ट्रैक बनाने शुरू कर दिए, तकरीबन 1 माइल में 2000 स्लीपर्स लगते थे। तो इन्होंने इस तरीके से भी डिफॉरेस्टेशन कर ली जो रेलवे ट्रैक्स के लिए बन रही थी। अब देखिए आगे, तो इस तरीके से ये जो मतलब कॉलोनियल रूल था, इसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ स्टार्ट हो गई है डिफॉरेस्टेशन में। अब आगे हम देखते हैं ग्रोइंग नीड्स फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर। अब ये जो मतलब बेसिक नीड्स थे, टी थे, कॉफ़ी थे, रबर थे या बाकी चीज़ें थे, ये अब इन्होंने यहाँ से ग्रो करना चाहा। यहाँ पर इन्होंने मतलब कल्टीवेशन स्टार्ट कर लिया, जो इन्होंने मतलब डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जंगलों को काट लिया, तो यहाँ से इन्होंने ये सप्लाई स्टार्ट कर ली। तो इसका ये मेन मोटिव है कि डिफॉरेस्टेशन इन्होंने क्यों की। ये पहला पॉइंट था इसका, जो इस लेसन का पॉइंट पहला था, वाई डिफॉरेस्टेशन। इनके डिफॉरेस्टेशन क्यों उन्होंने कर ली, एक तो अपने बेनिफिट के लिए है, कमर्शियल पर्पस के लिए है, और ये एक्सपोर्ट उन्होंने यहाँ से टिम्बर कर लिया, और रेलवे ट्रैक्स के लिए, और बाकी टी, रबर एंड बाकी बेसिक नीड्स के लिए। और दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, and hope you will connect all the lessons and share it with your students. Thank you very much. Okay.